कहानी की शुरुआत घर के आंगन से होती है। तीनों बहुएं अर्जुन और अहाना शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वहां पोल्टू और पीसी मुनि आते हैं। पोल्टू बड़ी अकड़ में कहता है, सुनो पारो, आज कोर्ट में हमारे तलाक की तारीख है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चुपचाप साइन कर देना ताकि मेरा पीछा छूटे। पोल्टू को लग रहा था कि पारो हमेशा की तरह चुप रहेगी, लेकिन तभी पारो खड़ी होती है और पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, मैं कोर्ट जरूर चलूंगी, लेकिन सिर्फ तलाक देने नहीं, बल्कि जज के सामने अपनी एलिमनी की मांग रखने। पारो की यह बात सुनकर पोल्टू और पीसी मुनि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें लगा था कि वे पारो को छोड़कर नई दुनिया बसा लेंगे, लेकिन यहां तो बाजी ही पलट गई। दरअसल दोस्तों, ये हिम्मत पारो में खुद नहीं आई थी, बल्कि यह अहाना का प्लान था। 2 दिन पहले जब पारो उदास बैठी थी, तब अहाना ने उसे समझाया था, दीदी, मैं जानती हूं कि आपका स्वाभिमान आपको उस आदमी से पैसे लेने से रोकता है, लेकिन जरा सोचिए, पोल्टू दादा ने आपके साथ जो किया, क्या उन्हें उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? हमें उन्हें आर्थिक चोट पहुंचानी होगी, बेटी के भविष्य के लिए और पोल्टू को सबक सिखाने के लिए। पारो मान गई थी। अब कहानी पहुंचती है कोर्ट में। जज जब पारो से पूछते हैं कि क्या उसे पोल्टू से एलिमनी चाहिए, तो वह हाँ कह देती है। इसके बाद जज फैसला सुनाते हैं कि पोल्टू को पारो और उसकी बेटी को हर महीने एक निश्चित रकम देनी होगी और उसकी आधी जायदाद में पारो का भी हक होगा। यह फैसला सुनकर पोल्टू और पीसी मुनि टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अगर वह हर महीने इतने पैसे देगा तो अपना घर कैसे चलाएगा। इस तरह उसे एक अच्छा सबक मिल जाता है। घर का मोर्चा तो जीत लिया गया, अब बारी थी ऑफिस की। जब अहाना ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि रूपा और गोपाल एक गरीब बुजुर्ग आदमी को धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं। वह बुजुर्ग रोते हुए कह रहा होता है, बेटी, मेरी पेंशन की फाइल पास कर दो, मेरी पत्नी बीमार है। लेकिन रूपा बेशर्मी से कहती है, बाबा, बिना चढ़ावे के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। फाइल क्या चीज़ है, पैसे लाओ वरना यहाँ से निकलो। ये देखकर अहाना का खून खौल उठता है। वह समझ जाती है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अहाना तुरंत उस बुजुर्ग को पानी पिलाती है और मन ही मन कसम खाती है कि आज इन पापियों का अंत करके रहेगी। अहाना बॉस के सामने इनका पर्दाफाश करने के लिए एक स्पाई कैमरा पेन का इंतजाम करती है और एक नाटक रचती है। वह आशीष और रूपा के पास जाकर नकली नरमी से कहती है, देखो, मुझे समझ आ गया है कि ईमानदारी से घर नहीं चलता। मेरी सैलरी कम है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बताओ, कमीशन का क्या रेट है? रूपा और गोपाल अहाना को अपने जाल में फंसा हुआ समझकर खुश हो जाते हैं और तोते की तरह सब उगल देते हैं। मैडम, हर फाइल का 10% हमारा होता है। और वो गांगुली सर, वो तो नंबर 1 के बेवकूफ़ हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। हम बरसों से उन्हें और जनता को लूट रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये सारी बातें अहाना के पेन में रिकॉर्ड हो रही हैं। सबूत अब अहाना की जेब में था। लंच टाइम में अहाना गांगुली सर को केबिन से बाहर हॉल में बुलाती है। आशीष और रूपा हंस रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अहाना डांट खाने वाली है। अहाना सबके सामने खड़ी होकर कहती है, सर, आज मैं आपको मेरे टैलेंट की नहीं, बल्कि इस ऑफिस की असलियत की एक झलक दिखाना चाहती हूँ। अहाना अपना पेन प्रोजेक्टर से कनेक्ट करती है। पूरे हॉल में गोपाल और रूपा की आवाज़ गूंजने लगती है। गांगुली सर बेवकूफ़ हैं, हम यहाँ लूट रहे हैं, 10% कमीशन। यह सुनते ही ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। आशीष और रूपा 10% कमीशन। ये सुनते ही ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। आशीष और रूपा के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। गांगुली सर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुम लोगों ने मेरे भरोसे का यह सिला दिया। लेकिन अहाना का इंसाफ अभी बाकी था। वह चपरासी को आवाज़ लगाती है, काका, वो माला ले आइए जो मैंने इनके लिए मंगवाई है। सबको लगता है कि फूलों की माला होगी, लेकिन जब चपरासी आता है तो उसके हाथ में पुराने जूतों की माला होती है। अहाना कहती है, भ्रष्टाचार करने वालों का सम्मान ऐसे ही होना चाहिए। बॉस के आदेश पर कर्मचारी उन तीनों को पकड़ लेते हैं और सबके सामने उन्हें जूतों की माला पहनाई जाती है। ऑफिस के बाकी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी वहां पुलिस की एंट्री होती है, जिसे अहाना पहले ही बुला चुकी होती है। पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले जाती है। गांगुली सर अहाना से कहते हैं, अहाना, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने आज इस ऑफिस की गंदगी साफ कर दी।
पूरा ऑफिस अहाना मैडम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। शाम को जब अहाना घर लौटती है तो देखती है कि पोल्टू आंगन में सिर पकड़कर बैठा है और कैलकुलेटर पर हिसाब लगा रहा है कि पारो को पैसे कैसे देगा। अहाना उसके पास से गुजरते हुए मुस्कुराकर कहती है, हिसाब पक्का रखिएगा पोल्टू दादा, एक भी रुपया कम हुआ तो कोर्ट के दरवाजे फिर खुल जाएंगे। तो दोस्तों, अहाना ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू नहीं बल्कि नए भारत की अफसर भी है। आगे क्या होगा? क्या पोल्टू अब सुधर जाएगा या फिर कोई नई खतरनाक चाल चलेगा?